दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। हम तो रोज ही कहते हैं आप सबको मस्त रहने को, और हर 20 मार्च को यूएन कहता है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक कहानी जो हमें आज के दिन से रिलेटेड एक सीख दे जाएगी। कहानी थोड़ी लंबी है पर सीख जबरदस्त है, बने रहिएगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के खेतों के पास घूम रहा था कि उसे एक किसान परिवार दिखा जो आपस में बहुत खुश था। किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चे हमेशा ही हंसते खेलते नजर आते थे राजा को। राजा मंत्री से बोले, मंत्री जी, ऐसा क्यों है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ और इनके पास कुछ ना होते हुए भी ये इतने खुश हैं? तो मंत्री ने कहा, हुजूर, क्योंकि ये अभी तक 99 क्लब से नहीं जुड़े हैं। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तो मंत्री ने कहा, आप मुझे 99 सोने के सिक्के दे दीजिए, मैं आपको कुछ महीनों बाद बताऊंगा। राजा ने मंत्री को 99 सोने के सिक्के दे दिए। मंत्री ने वो सिक्के किसान के घर के बाहर रख दिए। सुबह किसान की निगाह उस थैली पर पड़ी। खोलने पर उसमें सोने के सिक्के देख वो और उसका परिवार बहुत खुश हुआ, पर गिनने पर जब सिक्के 99 ही निकले तो किसान सोच में पड़ गया। उसने निश्चय लिया मन ही मन कि इसमें जो एक सिक्का कम है उसे भी कमाकर 100 सिक्के पूरे करके ही रहेगा, ज्यादा मेहनत करेगा और पैसे बचाएगा। उसने पत्नी और बच्चों को बोल दिया कि कोई भी उसमें से एक भी सिक्का खर्च नहीं करेगा। वो मेहनत तो करने लगा, पर सोने का एक भी सिक्का कमाना कोई आसान काम तो है नहीं। वो दिन रात काम में लगा रहता। परिवार के साथ समय बिताने का उसके पास समय ही नहीं था। सोते जागते सिर्फ वो सिक्का दिखता था। पत्नी का मन करता था कि वो अपने और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीदे, वो लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने, पर किसान पर तो जैसे धुन सवार थी। इस चक्कर में वो दोनों आपस में लड़ने लगे। बच्चे सहमे सहमे रहने लगे। लड़ते लड़ते 6 महीने बीत गए और मंत्री राजा को फिर से उस किसान के खेत के पास लाया। इस बार राजा किसान के परिवार को देखकर हैरान रह गया। खुशी गायब थी और सब गुमसुम बैठे थे। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री बोला, हुजूर, अब ये 99 क्लब का आधिकारिक सदस्य है। इसके पास 99 सोने के सिक्के हैं, पर उसने एक भी खर्च नहीं किया है उसे 100 बनाने के चक्कर में। जो है उसका भी आनंद नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसे और चाहिए। राजा को बात समझ आ गई। उसने मंत्री को पूरी कहानी किसान को बताकर उनकी खुशी वापस देने की हिदायत दी और खुद भी समझ गया कि उसे अपनी खुशी कैसे वापस लानी है। दोस्तों, आखिर है तो सब कुछ हमारे ही हाथ में। याद रखिए दोस्तों, खुशी मंजिल नहीं, एक यात्रा है। मजा लीजिए। जो भी आपके साथ घटता है, चाहे अच्छा या बुरा, वो आपको किसी न किसी रूप में परिवर्तित करके तो जाता ही है, या तो खुशी भरा एहसास देकर या आपको कुछ सिखाकर। हर सीख से हम बनते हैं और परिपक्व और समझदार। अब समझदारी और खुशी का तो दाल मखनी और मलाई जैसा मेल है ना? चले, आपको कैसी लगी ये कहानी और क्या सीखा आपने इससे, हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो सुना वो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिएगा। हम और आप कोशिश करते हैं धीरे धीरे इस देश और इस दुनिया का एटीट्यूड बदलने की। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।